ठीक बच्चों, बेटा अपना टॉपिक पी ब्लॉक चल रहा था, है ना। तो पी ब्लॉक में हमारी बोरॉन फैमिली चल रही थी। आज देखो बेटा, मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज उस टॉपिक को थोड़ा सीरियसली, आगे बहुत काम आएगा आपके, ठीक है ना। 11th में तो काम आते ही आता है। 11th के साथ साथ बच्चों ये आपका 12th में और कंपटीशन में बहुत काम आता है, ठीक है ना। तो इस टॉपिक थोड़ा ढंग से पढ़ें, है ना। टॉपिक को एकदम सीरियसली पढ़ना, इस टॉपिक को जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। सुन ली मेरी बात आप? बोलो। तो रेडी हो सब? करें बच्चों? ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, सुनिए। बात करते हैं अपन ब्रिज बॉन्ड की। ये ब्रिज बॉन्ड क्या होता है, इसकी बात करते है ना। तो ब्रिज बॉन्ड समझाता हूं मैं आप लोगों की। ब्रिज बॉन्ड होता है क्या है, सुनो। ब्रिज का मतलब समझते हो बच्चों? ब्रिज का मतलब समझते हो? करने वाला। ब्रिज किसको बोलते हैं बच्चों? हाँ, ठीक है ना। अब देखो बेटा सुनो, होता क्या है। मान लीजिए जैसे मेरे पास ये दो एटम है ए, ठीक है। इनके बीच में कोई एक एटम आ गया एक्स, ठीक है। ये देखिए बच्चों, इस तरह से आ गया। तो यहां जो ये एक्स एटम है ना, वो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, बताओ। ये जो एटम एक्स है वो इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, इनके लिए ब्रिज का काम कर रहा है बच्चों। बोलो, ब्रिज का काम कर रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो बच्चों सुनो, ये जो स्ट्रक्चर बनी, ये स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इसी स्ट्रक्चर को अपन नाम देते हैं ब्रिज बॉन्ड। समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला ब्रिज बॉन्ड, ठीक है। बच्चों इसको अपन बनाना बॉन्ड भी बोल देते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोल देते हैं? बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड क्यों बोला, दिख रहा है क्या? अरे बनाना बॉन्ड क्यों बोला, दिख रहा है? ये बनाना की तरह दिख रहा है, देखिए बच्चों, दिख रहा है ना, बनाना की तरह आप लोगों को, ठीक है ना। तो इस कारण इसको ब्रिज बनाना बॉन्ड बोल दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखो बच्चों सुनो, ये जो है उसको मैं बोलता हूं बच्चों, ये थ्री सेंटर्ड बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है बच्चों? थ्री सी बॉन्ड है। सेंटर समझ, तीन सेंटर दिख रहे हैं क्या आपको इसमें? बोलो बच्चों, इसमें तीन सेंटर दिख रहे हैं, ए एक्स और दिख रहे हैं क्या? बोलो बच्चों, तीन सेंटर दिख गए, है ना। दो ए है और एक एक्स है, ठीक है। अब देखो बच्चों सुनो, तो अपन क्या बोलेंगे कि when an atom acts as a bridge between two atoms, then forming three centered bond is known as ब्रिज बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये जो थ्री सेंटर्ड बॉन्ड बना उसको ब्रिज बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, इट इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है ना। ये आपका दो टाइप का हो सकता है। कौन कौन सा? तो समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, सुनो। सबसे पहले नंबर वन लेते हैं अपन, टीसी फोर ई बॉन्ड, ठीक है ना। टीसी फोर ई बॉन्ड का मतलब क्या हो गया कि इसमें देखो सेंटर तो तीन होंगे, थ्री सेंटर्ड एंड फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है ना। अब ये बनता कैसे है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। थ्री सेंटर्ड एंड फोर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, एक बात आप दिमाग में हमेशा रख लो कि when x is any हेलोजन, ठीक है ना। अगर आपका x कोई भी हेलोजन हो, है ना, जैसे लाइक Cl हो, Cr हो, लाइक I हो,
ठीक है ना, देन दिस बॉन्ड विल फॉर्म। ठीक है बच्चों, आया मामला समझ में? ठीक है ना। जब भी आपका क्या हो, जब भी बच्चों क्या हो, हेलोजन आपका ब्रिज एटम हो। अब देखो कैसे, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं आप लोगों को। देखो बच्चों सुनो, मेरे पास ये AlCl3 है बच्चों, है बच्चों, ये AlCl3 है। अब एक चीज बताओ बच्चों, एल्यूमिनियम का अगर मैं आपसे भी पूछूं तो बताओ एल्यूमिनियम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ, बताओ बच्चों। एल्यूमिनियम की हाइब्रिड स्टेट sp2 है बच्चों, ये sp2 है, चेक कर लीजिए, sp2, और इसके पास भी sp2। अब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर sp2 है, इसका इस एल्यूमिनियम के पास भी एक खाली ऑर्बिटल पड़ा है बच्चों, बोलो। इस एल्यूमिनियम के पास भी एक खाली ऑर्बिटल पड़ा है बच्चों, और इसके पास भी एक खाली पड़ा है। ये सबको समझ में आया? sp2 में 2 p काम आए, अभी भी एक p खाली पड़ा है। अब देखो बच्चों सुनो, अब बात को और आगे बढ़ाते हैं अपन, थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये बॉन्ड, इस बॉन्ड में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इस बॉन्ड में भी ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे एक चीज बताओ बच्चों कि क्या इस क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है बच्चों, बोलो। क्या इस क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है है बच्चों। क्लोरीन के पास आपको पता होगा 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने एक बार 1 दिखाया। अब मुझे बताओ, अगर ये लोन पेयर मैं इधर ट्रांसफर कर दूं, हो सकता है ना बच्चों, ये इनके बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, बोलो बच्चों। देखो, एक एल्यूमिनियम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है और क्लोरीन के पास देने के लिए लोन पेयर है, तो क्या इनके बीच में आराम से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है ना बच्चों। इसी तरह से देखो बच्चों, ये हो गया कि नहीं हो गया? हो गया बच्चों, बोलो। ये समझ में आया? अब देखो बेटा, अब क्या बना, वापस सुनो। देखो चीज बनी, उसको समझने की कोशिश करना। देखो बच्चों, ये Al, ये Al, ये Cl, ठीक है, ये Cl, ये Cl, ठीक है। अब देखो बच्चों, जो ऊपर वाला Cl है उसने आपके इलेक्ट्रॉन दिए, तो अब बताओ ये इस एल्यूमिनियम के साथ भी कनेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया है ना? अरे बोलो बच्चों, हो गया। अच्छा, इस तरह से देखो, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए तो ये इससे कनेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया बच्चों। ये समझ में आया? ये बच्चों समझ में आई स्ट्रक्चर सबको? आ गया बच्चों? क्लियर है क्या? सबको क्लियर है? बोलो। देखो बच्चों, जब AlCl3 मोनोमर था, जब AlCl3 मोनोमर था, तो उसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है ना बच्चों? देखो 3 सिग्मा बॉन्ड, और क्या है, प्लस 1 एम्प्टी ऑर्बिटल है बच्चों, ठीक है। तो ऐसा है ना, तो हम कह सकते हैं कि अगर इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब देखो बच्चों सुनो, तो एक AlCl3 के क्लोरीन ने दूसरे एल्यूमिनियम को दिया, और इसी तरह से दूसरे ने पहले वाले को दिया। अब देखो बच्चों, ये सेंटर तो 3 समझ में आ गए, अब ये इलेक्ट्रॉन 3 कैसे हुए वो समझो। देखो बच्चों, ये 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख ही रहे थे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दिख रहे हैं, जो पहले इंडिकेट कर रखा है। अच्छा, फिर देखो, जो लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन और गई, ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन और गई, तो बच्चों बताओ इस बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, बताओ। क्या 4 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हुआ? क्या 4 इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया बच्चों? इसी तरह से इधर भी ये ऐसा कुछ है, इधर भी ऐसा कुछ है कि नहीं है बच्चों? इधर भी ये ऐसा कुछ, तो समझ में आया बच्चों? 3C4E बॉन्ड क्यों बोल रहा हूं मैं इसको? सेंटर तो 3 दिख रहे हैं, देखो आप अच्छे से अगर आप पकड़ो तो आपको ये बात समझ में आएगी। देखो बच्चों सुन, ये देखिए, दिख रहा है क्या?
इसमें 3 सेंटर दिख रहे हैं बच्चों, AL, CL, AL है, बोलो दिख रहे हैं क्या बच्चों? पक्का सबको समझ में आया? ओके, पड़ोसी की कसम, गुड। चलो बच्चों, हाँ तो हो रहे हैं ना, 2 बनाना बॉन्ड कौन बना कर रहा है? 2 बन रहे हैं, 2 बन गए बनाना बॉन्ड, कौन बना कर रहे हैं? अब बच्चों एक बात बताओ, इस एल्यूमिनियम की अब हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बताओ क्या हो गई? अब इस एल्यूमिनियम की हाइब्रिड स्टेट sp3 होगी क्या? होगी बच्चों? देखो sp3 होती, मैं कह सकता हूं कि यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या? बोलो बच्चों, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया क्या? हो गया। अच्छा यहां देखो बच्चों, ये sp2 था और आप ध्यान दो तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही थे, ठीक है ना? 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं कह सकता हूं कि इसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है बच्चों। अब मुझे बताओ, अगर मैं sp2 बोलूं तो ये कंफर्म है कि ये प्लेनर स्ट्रक्चर थी, ये प्लेनर थी, लेकिन sp3 होती, क्या ये प्लेनर है क्या? बोलो बच्चों। अब ये प्लेनर नहीं है ना, ये अब नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होगी ना, क्योंकि sp3 कैसी स्ट्रक्चर होती है? टेट्राहेड्रल, और जब टेट्राहेड्रल होती है तो बोलो बच्चों, मैं बोलूंगा ये जो है वो आपकी कैसी स्ट्रक्चर है? नॉन प्लेनर, ठीक है ना? और ये टेट्राहेड्रल। अब देखो बच्चों सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि इस स्ट्रक्चर में कितने एटम्स एक ही प्लेन के अंदर है। ध्यान से सुनना, मैं आपको दिखाता हूं, रुको 1 मिनट। ये देखो बच्चों सुनो, ये मेरे हाथ में एक मॉडल दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ये देखो बच्चों, ये देखिए। अब आपको एग्जैक्टली ये कुछ समझ में आ रहा है? देखो बच्चों, ये एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम, ये 2 क्लोरीन, ये 2 क्लोरीन, ठीक है? और बीच में ये एक क्लोरीन यहां आ गई, एक क्लोरीन यहां आ गई। क्या दिख रहा है आपको? अच्छे से दिख रहा है? देखो बच्चों, ब्लैक कलर वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, कितने सेंटर हो गए? कितने सेंटर हो गए? 3 सेंटर हो गए बच्चों। इतना सबको समझ में आया? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों कि इसमें कितने एटम्स एक ही प्लेन में? कितने मैक्सिमम एटम्स जो एक ही प्लेन के अंदर है? बताओ बच्चों, एकदम सोच समझ के बताना। वेरी गुड। इसमें 6 एटम्स जो है वो एक प्लेन में। देखो बच्चों सुनो, अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ऐसे दिखा रहा हूं तो ध्यान देना। देखो बच्चों, ये जो है ना, ये वाले, ये तो देखो पेपर के प्लेन में मेरी हथेली को टच कर रहे, मेरी हथेली को टच कर रहे हैं क्या? देखो बच्चों, कौन सा? व्हाइट वाला, ब्लैक वाला, व्हाइट वाला, और इधर भी व्हाइट ब्लैक व्हाइट, तो 3 इधर है और 3 इधर है। क्या 6 हो गए कि नहीं हो गए? टोटल 6 हो गए। अरे टोटल 6 हो गए, समझ में आया बच्चों आप लोगों को? आया? अच्छा ये जो है वो आपकी तरफ है, देखो ये वाला जो एटम है वो आपकी तरफ है और ये आपसे दूर है कि नहीं है? ये इनका प्लेन और इनका प्लेन अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? अरे बच्चों समझ में आया क्या? आया कि नहीं आया? 1 मिनट रुको, मैं आपको समझाता हूं और तरीके से। देखो बच्चों सुनो, सपोज ये पेपर है, मान लीजिए, ठीक है ना? तो एक काम करता हूं मैं, 1 मिनट रुको। देखो बच्चों, ये पेपर वाला प्लेन है, ये पेपर का प्लेन है। अब देखो बेटा, ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसी बनी, दिख रहा है? तो अगर आप पेपर के प्लेन में देखो तो ये वाला दिख रहा है बच्चों, ये और ये वाला एटम, इसको टच कर रहे? बोलो बच्चों, अरे टच कर रहे हैं क्या? ये बात समझ में आई? अब देखो, ये बाहर की तरफ निकल रहा है और ये जो पीछे की तरफ जो मैंने दिखा रहा था वो अंदर की तरफ है कि नहीं है? बोलो बच्चों, अरे समझ में आया क्या? आगे बात समझ में? बोलो, सबको समझ में? तो देखो बच्चों, अब आप काउंट करो। देखो बच्चों, 1 2
3 4 5 6 एक ही प्लेन के अंदर है, एक ही प्लेन के अंदर है बच्चों, दिख गया। ये एक आपकी तरफ है और एक इसके जस्ट पीछे इधर इस तरफ है। बच्चों ये समझ में आया क्वेश्चन? ये मॉडल से सबको समझ में आएगा बच्चों? बोलो, आ गया क्या? ये देखो बच्चों, मेरी हथेली के अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हो। अरे विश्वजीत, तेरे को समझ में आएगा? विश्वजीत, ठीक है। ये बच्चों आपके दिया हुआ है, ये देखो आपको बताऊं कहां दे रखा है। देखो आपके एनसीईआरटी में ये कहां दिया हुआ है, ये दिख रहा है बच्चों स्ट्रक्चर? ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोगों को? बोलो बच्चों, देखो ये स्ट्रक्चर दिख रही है आपको? ये जो मैंने अभी पढ़ाया है ना, ये स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में है, ठीक है। फिर देखो अभी थोड़े देर बाद अपन ये भी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, है ना। ये स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये जो दिख रहा है ना 11.2, ये भी अपन पढ़ेंगे लेटर ऑन, ठीक है ना। तो देखो बच्चों, हाँ जी, तो आ जाओ बच्चों। अब देखो बेटा, अपन इसको टेक्निकली कैसे दिखाएंगे वो मैं आपको सिखाता हूं बच्चों, सुनो। टेक्निकली कैसे दिखाऊंगा मैं, वो सुनिए। सबसे पहले देखो बच्चों, जैसे मान लो ये कोई एटम है, ठीक है, इसके साथ मान लीजिए ये 4 बॉन्ड है, ठीक है ना। तो बच्चों 4 बॉन्ड को कैसे दिखाते हैं वो ध्यान से सुनना। हमेशा ध्यान रखो बच्चों, क्या होता है कि जैसे मान लो ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, ठीक है बच्चों। अब इसमें एक चीज समझना, आपको एक चीज समझ में आएगी क्या। देखो बच्चों, ये जो लाइन बना रखी है ना, इस तरह की लाइन, ये वाली लाइन, ये तो मतलब हो गया कि इन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है बच्चों, ये पेपर के प्लेन में है कि नहीं है। देखो बच्चों, मान लो मेरी हथेली, मेरी जो हथेली है वो पेपर का प्लेन है, तो ये दो पेपर के प्लेन में ना, एक और एक, दो बच्चों, है कि नहीं है। अरे ये दो पेपर के प्लेन में है। एक बार वापस देखो, दिखाता हूं मैं आपको, रुको। ये देखो बच्चों, ये दो पेपर के प्लेन में है, ये वाला एक पेपर के प्लेन से बाहर है और एक पेपर के प्लेन से अंदर है बच्चों। तो देखो कैसे, ठीक है। ये क्या होगा, ये होगा बच्चों अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, है ना, ठीक है। एक मिनट ऐसे कर दो इसको, एक मिनट। ये हो गया, इसको बोलते हैं बच्चों टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, ठीक है। और ये हो गया अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है। अच्छा, इस बॉन्ड को बोलते हैं बच्चों वेज बॉन्ड, और इस बॉन्ड को बोलते हैं बच्चों डैश बॉन्ड, ठीक है ना। वेज बॉन्ड और डैश बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, इसको कैसे दिखाएंगे, ध्यान देना। क्या करना है, अब मैं जो आपको सिखा रहा हूं उसको ढंग से सुनना। जैसे देखो बच्चों, ये एल्यूमिनियम है, ठीक है। मैंने अगर दो बॉन्ड ऐसे प्लेन में दिखा दिए, ठीक है, दो बॉन्ड मैंने अगर प्लेन में दिखा दिए, तो बाकी दो बॉन्ड कैसे दिखाने पड़ेंगे? बोलो बच्चों, बाकी दो बॉन्ड कैसे दिखाऊंगा? एक अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर और एक टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, है ना। ऐसे दिखाएंगे बच्चों। मान लो ये देखो, ये अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये बाहर की तरफ आ रहा है। क्या समझ में आया? बोलो बच्चों, ये समझ में आया? इसी तरह से देखो, इधर ये एल्यूमिनियम है। अब देखो, ये दो बॉन्ड हमने ऐसे दिखा दिया बच्चों, यहाँ Cl, यहाँ Cl, ये इस तरह से।
हो गया बच्चों? ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आई? ये समझ में आई बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि देखिए बच्चों, ये 3 एटम ये एक ही प्लेन में हो गए, ठीक है, और ये 3 एटम एक ही प्लेन में हो गए, तो टोटल कितने एटम्स एक ही प्लेन में आ गए बताओ, काउंट करके बताओ। अब तो दिख रहा होगा, एक ही टाइप के बॉन्ड काउंट कर लो, तो मैं कह सकता हूं कि 6 एटम्स आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन। ठीक है, बोलो बच्चों, समझ में आ गया? ठीक है, चलिए हाँ भैया, तो ये समझ में आया बच्चों आप लोगों को? ये समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो, अब अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट लेता हूं मैं BeCl2, ठीक है ना? तो BeCl2 देखो बच्चों, सबसे पहले इसका मोनोमर देखो, ठीक है ना? तो मोनोमर तो बच्चों ये वाली पिक्चर आ गई, ये मोनोमर बन गया, ठीक है। इसके पास देखो बच्चों 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिड स्टेट आ गई sp लीनियर, या इसको अपन बोल सकते हैं बच्चों डायगोनल, ठीक है ना? लीनियर या डायगोनल बोल सकते हैं। अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट सेकंड लेते हैं, अपन लेते हैं डाइमर ऑफ BeCl2। अब समझने की कोशिश करना बच्चों, देखो सुनो, मेरे पास बच्चों ये BeCl2 है, ठीक है, ये भी BeCl2 है। मुझे एक बार बताओ बच्चों, बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आ रही है बताइए? बेरिलियम की हाइब्रिड स्टेट sp आ रही है क्या? देखो बच्चों, इसकी भी sp आ रही है और इसकी भी sp आ रही है। इसका मतलब बेरिलियम के पास कंफर्म है कि 2 p ऑर्बिटल पड़े, हर बेरिलियम के पास 2 p ऑर्बिटल पड़े कि नहीं पड़े? देखो बच्चों, मैं कह रहा हूं कि जैसे सपोज इस बेरिलियम के पास ये पड़ा और इस बेरिलियम के पास ये पड़ा बच्चों। अब देखो होगा क्या कि क्लोरीन अपना लोन पेयर, क्लोरीन अपना लोन पेयर इसमें ट्रांसफर कर सकता है, इसमें ट्रांसफर कर सकता है, कर सकता है। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन इधर पहले थे और 2 ये लोन पेयर वाले और हो गए, तो टोटल कितने इन्वॉल्वमेंट हो गया बच्चों? 4 का इन्वॉल्वमेंट हो गया क्या? हो गया बच्चों? हो गया? देखो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 का इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब देखो जो स्ट्रक्चर वो कैसी बनी उसको समझते हैं अपन, उसको देखो मैं आप लोगों को सुनिए, जो स्ट्रक्चर है वो ये बन रही है, ये हो गया, ये बन गया बच्चों। अब मुझे बताओ, अब इस बेरिलियम की जो स्ट्रक्चर आई उसमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है क्या? है बच्चों, ये भी sp2 है। sp2 तो बच्चों कैसी स्ट्रक्चर होती है बताओ? sp2 तो प्लेनर होती है, sp2 तो प्लेनर होती है ना, बोलो क्लियर हुआ क्या? sp2 प्लेनर है, क्लियर हुआ? आ गया बच्चों समझ में? बोलो। ठीक है, चलिए अब आओ बच्चों नेक्स्ट,
नेक्स्ट बात करते हैं अपन थर्ड, पॉलीमर ऑफ PeCl2, ठीक है। और इसको अपन ले रहे हैं बच्चों PeCl2n, ये ले रहे हैं बच्चों। अब देखो कैसे, इसको समझाता हूं मैं आपको, ध्यान देना ढंग से। देखो पॉलीमर को कैसे समझेंगे, देखो इसमें क्या होंगे बच्चों, बहुत सारे मॉलिक्यूल अपने को लेने पड़ेंगे। जैसे सपोज मैंने समझाने के लिए इतने सारे ले लिए, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो क्या होगा, हर बेरिलियम के पास दो ऑर्बिटल है ना, हर बेरिलियम के पास मैं ऐसा कह सकता हूं कि जैसे देखो एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा, 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 है बच्चों। इस तरह से देखो बेटा, ये इस बेरिलियम के पास, इस बेरिलियम के पास, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या होगा, ध्यान देना, अच्छे से समझना। देखो बच्चों, ये क्लोरीन अपना लोन पेयर इसको दे दे, ये क्लोरीन अपना इसको दे दे, ये क्लोरीन इसको दे दे, ये क्लोरीन इसको दे दे, ये क्लोरीन इसको दे दे, ये इसको दे दे, ठीक है ना। इस तरह से देखो बच्चों क्या हो रहा है, ये ऐसे कनेक्ट होते जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? अरे बोलो बच्चों, समझ में आया? तो देखो बेटा हुआ क्या कि जब हमने इसको इस तरह से कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट करने पर देखो बच्चों हमें क्या मिलेगा, ये इस तरह से ये अब कनेक्ट होता जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। क्या ये समझ में आया? अब बताओ बच्चों, इस बेरिलियम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगी? अब ये कंटिन्यूअसली आपकी चेन चलती जाएगी। क्या अब बेरिलियम बच्चों आपका sp3 हो गया है क्या? हो गया बच्चों, sp3 हो गया। अगर ये sp3 हो गया तो क्या ये नॉन प्लेनर हो गया क्या? क्या ये नॉन प्लेनर हो गया बच्चों? समझ में आया बच्चों? समझ में आ गया क्या? सबको क्लियर है? ठीक है। अब देखो, अगर अपने को वैसे बनाना हो कि टेक्निकली इसको दिखाना हो, तो कैसे दिखाएंगे? देखो बच्चों सुनो, टेक्निकली अपन इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये दो बॉन्ड मैंने ऐसे दिखा दिए, ठीक है, इसके दो बॉन्ड मैंने ऐसे दिखा दिए, ठीक है। फिर इसके, चलो अपन एक काम करते हैं, बीच वाले भी जोड़ने शुरू कर देते हैं, ये Cl, ये Cl हो गया। फिर देखो बच्चों, ये Cl और ये Cl, ये समझ में आया? अब अगले पे देखो बच्चों, ये Cl, ये Cl ऐसे जुड़ेगा, ठीक है। फिर ये इस तरह से आ जाएगा बच्चों, ये देखो बेटा, फिर ये ऐसे। तो आपको दिख रहा है क्या कि जो ये बॉन्ड्स है वो अल्टरनेट रिपीट हो रहे हैं? हो रहे हैं क्या? अरे ये अल्टरनेटिवली रिपीट हो रहे हैं ना, अल्टरनेटिवली रिपीट हो रहे हैं। एक बार प्लेन में, एक बार अंदर बार, एक बार प्लेन में, एक बार अंदर बार। देखो बच्चों मैं आपको समझाता हूं, सुनो, ये स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। इधर देखो, ये मेरे हाथ में स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, ये दिख रही है। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा ध्यान से देखो बेटा, ये देखो, ये रिंग ऐसी दिख रही है, मान लो पेपर के प्लेन में है, तो ये अंदर और बाहर, ये पेपर के प्लेन में दिख रही है क्या? अरे बोलो बच्चों, दिख रही है क्या? अब आप इसको आगे बढ़ाते जाओ, तो बताओ बच्चों, ये अगर पेपर के प्लेन में है तो इसके अगली रिंग कैसी होगी? बताओ, इसके अगली रिंग कैसी होगी? ये पेपर के प्लेन में तो क्या होगी, अंदर बाहर होगी, अंदर बाहर होगी, बोलो बच्चों। अरे समझ में आ रहा है क्या? ये देखो, ये स्ट्रक्चर आपके सामने यही है। अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? सबको क्लियर है क्या? ठीक है। अब देखो बेटा, ये आपके, ये सिलेबस में है, ये कहाँ है सिलेबस में, मैं आपको दिखाता हूँ, रुको।
ये देखो बच्चों, दिख रहा है, ये हैलाइड्स दिख रहे हैं बच्चों, बेरिलियम, बेरिलियम के हैलाइड्स दिख रहे हैं बच्चों। ये देखो स्ट्रक्चर बना रखी है इसने, बना रखी है बच्चों, समझ में आ गया? आ गया बच्चों? ठीक है ना? तो ये अपन ने बात करी बच्चों इसकी, ठीक है? आ गया समझ में? दे रखा है बच्चों आपके सिलेबस में, अरे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सबको क्लियर हो गया? अब एक चीज बताओ बच्चों, जैसे ही ये sp3 बना, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बच्चों? जैसे ही ये sp3 बना, बोलो बच्चों, कह सकता हूं कि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, हो गया। तो अपन ऐसा कह सकते हैं क्या कि भैया जनरली जो ब्रिज बॉन्ड है वो किस लिए बनाया जाता है, बताओ? जनरली जो ब्रिज बॉन्ड है वो किसके लिए बनाया जाता है? फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। बोलो बच्चों, ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है। समझ में आ गया मामला? अब देखो बेटा सुनो, अब एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, कुछ अलग पिक्चर आती है, उसको समझाता हूं बच्चों में, सुनना ढंग से। अब अपन लेते हैं बच्चों नेक्स्ट सी में लेते हैं बच्चों, देखो ICl3, थोड़ा इसको समझना बच्चों। ICl3 में एक पिक्चर समझाता हूं मैं, देखो बच्चों, ये आयोडीन है, आयोडीन के वैलेंस शेल में आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? ये 3 क्लोरीन मैंने जोड़ दी बच्चों। 3 क्लोरीन को जोड़ने के बाद अगर आप ध्यान दो तो इसके पास 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर है, तो बोलो बच्चों 5 हो गया, यानी sp3d आ गया क्या? ये स्ट्रक्चर sp3d आ गई। अच्छा, sp3d में आपको याद होगा बच्चों, हमें लोन पेयर हमेशा कहाँ रखने होते थे? ट्राइंगल के कॉर्नर पे रखने होते थे बच्चों, इस तरह से रखते थे अपन, बोलो बच्चों, ये ऐसे रखते थे क्या? रखते थे। अब मुझे बताओ बच्चों, ये टी जैसा बना था, और अभी इन दोनों लोन पेयर के बीच में ये एंगल 120 डिग्री है बच्चों। अभी दोनों के बीच में, लोन पेयर के बीच में जो एंगल है, मैं कह सकता हूं लोन पेयर एंगल वो कितना है? 120 डिग्री। क्लियर? ये तो सबको दिख रहा होगा बच्चों। लोन पेयर एंगल 120 डिग्री दिख रहा है बच्चों। अच्छा अच्छा, एक बात बताओ, ये प्लेनर स्ट्रक्चर भी नहीं है? नहीं है ना? ये प्लेनर स्ट्रक्चर भी है क्या? अरे सारे एटम एक प्लेन में हो जाएंगे ना? प्लेनर या नॉन प्लेनर? अरे टी में सारे एटम एक प्लेन में आ जाएंगे ना बच्चों, टी बनेगा तो प्लेनर हो गया। अब देखो बेटा, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, देखो बच्चों सुनो, मेरे पास ये वाली पिक्चर है, ठीक है? ये लिया मैंने, ठीक है? अब देखो बेटा, हमारे पास क्या बोल रहे हैं कि आयोडीन की हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है बच्चों? आयोडीन की हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है? sp3d, ठीक है? इसका मतलब इसके पास बी अभी भी खाली पड़े होंगे ना? अरे इसके पास बी अभी भी खाली पड़े होंगे ना बच्चों? पड़े होंगे। तो देखो बेटा क्या होगा, इसने क्या किया, यहां से इस क्लोरीन से लोन पेयर लिया, और इसने इस क्लोरीन से लोन पेयर लिया लिया बच्चों। लोन पेयर किसके इन्वॉल्व हो रहे हैं? लोन पेयर किसके इन्वॉल्व हो रहे हैं? क्लोरीन के हो रहे हैं। तो इसका मतलब जो आयोडीन के लोन पेयर है वो तो वैसे ही पड़े, आयोडीन के लोन पेयर तो ये तो वैसे ही पड़े बच्चों, ठीक है? अब देखो, अब जब अपन इस पिक्चर को बनाएंगे ढंग से, तो देखो बेटा क्या बनता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना आप। ये देखो बेटा, 2 आयोडीन है, ये इनके बीच में एक क्लोरीन आ गई, ये इनके बीच में यहाँ क्लोरीन आ गई, फिर इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन, इधर क्लोरीन आ गई, और मैंने इनको कुछ इस तरह से दिखा दिया बच्चों। ये देखो, अब देखो बेटा, हर आयोडीन पे 2 लोन पेयर है, तो 2 लोन पेयर को अपन इस तरह से दिखा दे। देखो बेटा, ये एक लोन पेयर, ये दूसरा लोन पेयर दिखा दिया गया, ये लोन पेयर दिखा दिया। इसी तरह से देखिए बच्चों, यहाँ पर ये लोन पेयर, यहाँ पर ये लोन पेयर दिखा दिया गया। अब बच्चों बताओ कि मैं कह सकता हूं कि हर आयोडीन के पास 4 सिग्मा और 2 लोन पेयर है कि नहीं है? अरे है बच्चों,
तो जैसे ही 4 सिग्मा 2 लोन पेयर हुए, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या sp3d2 होगी? क्या sp3d2 होगी? हो गई बच्चों। और एक बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि अब स्ट्रक्चर होगी इसकी स्क्वायर प्लेनर, स्ट्रक्चर होगी स्क्वायर प्लेनर। होगी बच्चों। अब बताओ बच्चों, अब दोनों लोन पेयर एक दूसरे के अपोजिट है ना? अब दोनों लोन पेयर एक दूसरे के अपोजिट है ना बच्चों? तो ये लोन पेयर एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे ना। कैंसिल करते हैं, देखो बच्चों क्या हो गया, म्यू जीरो हो गया ना, म्यू जीरो हो गया ना। जबकि बच्चों इस कंडीशन में म्यू जीरो नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? ये बेटा आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे 12th के अंदर, जो स्ट्रक्चर मैंने अभी पढ़ाई है, ये स्ट्रक्चर आपकी नेक्स्ट ईयर 12th में काम आएगी ये। ठीक है ना? समझ में आया? अब बच्चों बताओ, ये ब्रिज बॉन्ड बना है क्यों? देखो, पहले लोन पे एंगल कितना था? 120 था। अब बताओ बच्चों, अब लोन पेयर एंगल क्या हो गया? 180 हो गया क्या? तो बच्चों जितना दूर होगा रिपल्शन कम होगा ना? जितना दूर होगा रिपल्शन कम होगा बच्चों, स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना? स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना? समझ में आ गया? पक्का? सबको क्लियर है? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? पक्का बच्चों? कंफर्म? 110%? ओके। अब बच्चों बताओ, इस स्ट्रक्चर में कितने एटम्स एक ही प्लेन के अंदर है? बताओ, इस स्ट्रक्चर में मैक्सिमम एटम्स जो एक ही प्लेन में है, सारे एक ही तो प्लेन में, सारे एक ही तो प्लेन में, कोई दूसरे प्लेन में तो है ही नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि देखो बच्चों, all 8 atoms are present in same plane। बोलो बच्चों, सारे के सारे 8 एटम्स एक ही प्लेन में है। आ गया बच्चों? आ गया? आप नेक्स्ट एक टॉपिक पढ़ोगे बच्चों, इंटर हेलोजन कंपाउंड्स। आपके एक आएगा टॉपिक इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, तब आप इसको पढ़ोगे। ठीक है? तो क्लियर है बच्चों? तो अब देखो बेटा, मैं एक दो पॉइंट लिख रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए बच्चों, जनरली ब्रिज बॉन्डिंग या ब्रिज बॉन्ड बोल देते हैं सिर्फ, है ना? ब्रिज बॉन्ड इज responsible for the completion of octet। ठीक है ना? जनरली ब्रिज बॉन्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, है ना? बट इन केस ऑफ ICl3, in case of ICl3 by bridge bond, lone pair repulsion can be minimized, है ना? कैन बी मिनिमाइज्ड। बच्चों समझ में आया? ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए? बोलो। अरे भाई लोगों, समझ में आ गए क्या? सबको क्लियर है? ठीक है बच्चों। तो 3C4E का मतलब समझ आ गया? अब देखो बेटा, जब भी बीच में आपको हेलोजन दिख जाए ना, जब भी बीच में हेलोजन दिख जाए तो क्या होगा? 3C4E बॉन्ड होगा बस, है ना? अब आ गया हो बच्चों। अब अपन लेते हैं नेक्स्ट अपन टाइप लेते हैं, ठीक है? नेक्स्ट टाइप लेंगे अपन 3C2E बॉन्ड। ठीक है ना? इसका मतलब क्या होगा बताओ? सेंटर तो कितने होंगे? 3, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2। अब देखो बेटा, व्हेन ब्रिज एटम atoms are HCl
CH3 CH2 CH3 C6H5। अब देखो बच्चों, जब बीच में कभी भी आपको ये वाले दिख जाए ना ग्रुप, हाइड्रोजन दिख जाए, मिथाइल दिख जाए, इथाइल दिख जाए, ये तो आपका ये इस तरह का बनेगा 3C2। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हेलोजन बन जाए, हेलोजन आ जाए तो 3C4E, और ये एटम आ जाए तो 3C2E। अब कैसे, वो मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। देखो सुनो, एक बच्चों हमारे पास होता है, देखो एक कंपाउंड होता है C2H6 और एक कंपाउंड होता है B2H6 होता है बच्चों। C2H6 B2H6 ऐसे तो एक ही जैसे लग रहे हैं ना, ऐसे तो एक ही जैसे लग रहे हैं। देखो एक बात बताओ बच्चों, आपको यह तो पता होगा कि C2H6 की स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है क्या बच्चों? C2H6 की स्ट्रक्चर होती है। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि यहां दोनों डायरेक्टली एक दूसरे से कनेक्टेड है। बोलो बच्चों, बोथ कार्बन एटम्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद ईच अदर। इतनी बात सबको समझ में आती है? इतनी बात सबको समझ में आती है। अब मुझे बताओ, बोरोन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कौन बताएगा? बोरोन के पास वैलेंस शेल में, बोरोन में 3 ही होते हैं ना बच्चों, 3 ही होते हैं ना। ये देखो बच्चों 1 2 3, तो एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अब देखो बेटा सुनो, जब इनके पास इलेक्ट्रॉन ही 3 है तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों बोरोन के एटम डायरेक्टली कनेक्टेड तो नहीं हो पा रहे, है ना। इनका डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं है ना। अरे बोलो बच्चों, कुछ बात समझ में आ रही है क्या? अरे डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए बोरोन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होना चाहिए ना, होना चाहिए। तो देखो बच्चों, यहां तो क्या है, यहां तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि बोथ कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली। बोलो बच्चों, दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, है ना। अपन ऐसा बोलेंगे, इन केस ऑफ B2H6 both boron atoms are not connected directly। क्या बच्चों पहले ये लाइन समझ में आई? क्योंकि डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए आपको उतने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, उतने इलेक्ट्रॉन आपके पास अवेलेबल नहीं है। अरे ये लाइन समझ में आ गई क्या? आगे बच्चों, अरे आ गई। अब देखो बेटा सुनो, अब क्या होगा, तो फिर ये कैसे कनेक्ट होंगे ये समझाता हूं मैं आपको, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बच्चों। देखो यहां हमारे पास ये इस तरह की पिक्चर है बेटा। अब देखो बेटा सुनो, अब मुझे एक चीज बताओ कि क्या हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर है क्या? बोलो बच्चों, क्या हाइड्रोजन के पास कोई लोन पेयर होता है? लोन पेयर तो नहीं है। तो फिर अब ये लोन पेयर नहीं है, तो फिर ये किस चीज को यूज लेगा बताओ? लोन पेयर नहीं है तो फिर ये किस चीज को यूज लेगा? बॉन्ड पेयर को यूज लेगा। समझ में आ रहा है? अरे बोलो बच्चों, बॉन्ड पेयर को यूज लेगा, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन को यूज लेगा कि नहीं लेगा? लेगा ना बच्चों। भाई जैसे देखो सुनो, आपके पास मान लीजिए कि आपके पास एक्स्ट्रा में पैसे पड़े तो आप वो यूज लो। अब जब एक्स्ट्रा में पैसे नहीं पड़े तो जो आपने अपना क्या कर रखा है, सेविंग कर रखी है, फिर वो यूज लेने पड़ेंगे ना। अरे बोलो बच्चों, आपको सेविंग यूज लेनी पड़ेगी, बोलो। तो अब देखो बच्चों, बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन मतलब एक तरह की सेविंग होगी, ठीक है। इस बार क्या होगा लफड़ा, कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जाएंगे इस तरफ, इसी तरह से ये जाएंगे। बच्चों को समझ में आया? अरे लोन पेयर तो है नहीं, तो फिर क्या करेंगे, किन इलेक्ट्रॉन के थ्रू जोड़ेंगे? बॉन्ड पेयर के थ्रू। तो बच्चों एक बात बताऊं, जब लोन पेयर पार्टिसिपेट करा तो कौन से टाइप का बॉन्ड बना? जब लोन पेयर पार्टिसिपेट करा तो कौन से टाइप का बॉन्ड बना? 3C
4e, Tc4e, और जब बॉन्ड पेयर पार्टिसिपेट करा तो कौन सा बना, Tc2e, क्योंकि ये दो ही तो इलेक्ट्रॉन है ना। अरे बोलो बच्चों, ये दो इलेक्ट्रॉन है। अब ये दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, देखो अब मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनना। देखो एक बार तो मैंने इसको जोड़ दिया, ठीक है, ये एक बार तो अपन इसको ऐसे जोड़ देते हैं, जोड़ दो, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बच्चों, इन तीन एटम के बीच में घूमते रहेंगे। किन तीन एटम के बीच में, बी, एच और बी के बीच में, ठीक है ना। कैसे, कभी ये दो इलेक्ट्रॉन इधर है, ठीक है। अब हो सकता है कि नेक्स्ट कंडीशन में ये दो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ गए, ऐसा देखो कैसे, ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए मैंने ऐसा बोला, देखो ये मान लीजिए इधर आगे, आगे बात सुने, बोलो बच्चों, अरे समझ में आया क्या। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, है ना, बोलो, बात समझ में आ गई, अरे दिमाग बैठ गया। अब देखो बेटा सुनो, इसमें ना, इसमें एक बड़ी खास बात निकलेगी आपकी। तो ये क्या करते रहते हैं, ये जो है ना, ये बॉन्ड मूव करता रहेगा। अब इससे फायदा क्या होगा, अब इससे फायदा क्या है वो समझाता हूं मैं। देखो बेटा, ये बोरोन, ये बोरोन, यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं रेजोनेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, ऐसे। अब बात को अच्छे से समझने की कोशिश करना, जो मैं अब समझाना चाह रहा हूं। मुझे एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं ये जो B2S6 मेरे पास है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या, BH2 प्लस और BH4 माइनस, ऐसा लिख दूं, इससे क्या होगा, कुछ समझ में आया। एक काम करता हूं मैं, रुको, मैं इसको वैसे समझाता हूं, रुकिए बच्चों। देखो हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो बेटा सुनो, मान लीजिए ये यहां से इस तरह से बॉन्ड एक बार मैंने तोड़ दिया, तोड़ दिया, तो बॉन्ड अगर मैंने यहां से तोड़ दिया तो बच्चों देखो क्या हो गया, ये तो हो गया BH2 प्लस, और पीछे क्या बच गया बच्चों बताओ, BH4 माइनस बच गया, बच गया क्या। अब मुझे बताओ, जैसे ही बोरोन ने चार बॉन्ड बनाए, इसका बोलो बच्चों ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया क्या, हो गया बच्चों। अरे एक बोरोन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कम से कम, इसका इनकम्प्लीट है ना, इसका इनकम्प्लीट है। और जब ये दोनों अलग अलग थे, जब ये दोनों अलग अलग थे, BH3 तो दोनों का ही कंप्लीट नहीं था ना। अरे बच्चों समझ में आ रहा है क्या। अब देखो, अगर मान लो मैं इधर से तोड़ दूं, यहां से इस तरह से, देखो बच्चों, तो अब अगर मैं इस तरह से तोड़ूंगा तो क्या पिक्चर आई, देखो ये बन गया BH4 माइनस BH2 प्लस, आया समझ में। अब देखो बेटा क्या हुआ, अब लेफ्ट साइड वाली बोरोन का कंप्लीट हो गया और राइट साइड वाले का इनकम्प्लीट हो गया। अरे बच्चों समझ में आया क्या। तो यहां क्या हो रहा है, एट एट ए पर्टिकुलर टाइम एक बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और दूसरे का इनकम्प्लीट रह रहा है। क्या बात समझ पा रहे हैं आप, अरे बोलो बच्चों, क्या आप बात समझ पा रहे हैं। मोमेंटरीली कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट हो रहा है, एट ए टाइम एक बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। अरे बच्चों समझ में आया। देखो पहले जब दोनों BH3 अलग थे, पहले जब दोनों BH3 अलग थे तो दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना, बोलो बच्चों, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। लेकिन अगर ये इस तरह से आइंस की फॉर्म में आ जाए, अगर ये इस तरह से आइंस की फॉर्म में आ जाए तो एट ए टाइम किसी एक का तो कंप्लीट हो रहा है ना, एट ए टाइम किसी एक का तो कंप्लीट हो रहा है, हो रहा है बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, ओवरऑल इस कंपाउंड में ऑक्टेट कंप्लीट बोला जाएगा या इनकम्प्लीट बोला जाएगा, बताओ। ओवरऑल इस कंपाउंड में ऑक्टेट कंप्लीट बोला जाएगा, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट बोला जाएगा। कंप्लीट कैसे बोल दोगे, आप ऐसे सोचो, आपके पेपर में 180 क्वेश्चन है, ठीक है, आपने 150 क्वेश्चन कर लिए,
30 क्वेश्चन अभी नहीं किए तो फिर इनकम्प्लीट है अभी तक आपका। अरे पेपर में 180 क्वेश्चन थे, 150 आपने कर लिए, 30 तो अभी भी बाकी पड़े ना, तो इनकम्प्लीट है ना। तो ओवरऑल इनकम्प्लीट बोला जाएगा ना, कंप्लीट थोड़ी बोल दूंगा मैं। बच्चों समझ में आया है क्या? अरे भाई लोगों समझ में आया है क्या? देखो बच्चों, इसकी हाइब्रिड स्टेट क्या आई, इसकी भी sp3, इसकी भी sp3, आगे है क्या? अरे बच्चों समझ में आया? देखो मैं आपको इसको बताता हूं कि क्या कहना क्या चाह रहा हूं। एक चीज बताओ बच्चों, ये जो आपको ऊपर स्ट्रक्चर दिख रही है C2H6, C2H6 में बताओ ऑक्टेट कंप्लीट है कि नहीं है? C2H6 में ऑक्टेट कंप्लीट है? सर यार एफ सवाल, स्ट्रक्चर तो स्टेबल है तभी तो बनता है। देखो बच्चों, आप अगर ध्यान दो ना तो इसमें टोटल आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं? बोलो कितने हो रहे हैं बच्चों? 14 हो रहे हैं क्या? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14 हो रहे हैं क्या बच्चों, बताओ? अरे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 14 हो रहे हैं क्या C2H6 में? अरे टोटल बॉन्ड का देखो, टोटल जो डॉट लगा रखे वो काउंट कर लो, ब्लैक कलर से डॉट लगा रखे 14 है। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 14 डॉट चाहिए ना बच्चों। इधर कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ मुझे? इधर तो आपके कितने, 12 इलेक्ट्रॉन ही है ना। इधर तो बच्चों 12 इलेक्ट्रॉन ही है ना। तो क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? क्या ऑक्टेट कंप्लीट है? नहीं है, तो ये ऑक्टेट डेफिशिएंट है। अरे बच्चों ये ऑक्टेट डेफिशिएंट कंपाउंड है कि नहीं है? है है बच्चों। तो देखो बच्चों, मैं कह सकता हूं कि C2H6 contains 14 electrons, whereas B2H6 contains 12 electrons, means B2H6 has, या अपन बोलेंगे B2H6 is an electron deficient compound। बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, ठीक है। आगे देखो, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर को अब इस तरह से बनाऊं, देखो ये बोरोन है बच्चों, ठीक है। ये दो एटम तो प्लेन में दिखा दिए, ठीक है। फिर देखो ये हाइड्रोजन इस तरह से, अंदर वाला हाइड्रोजन दिखा दिया मैंने, और इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन मैंने दिखा दिया बाहर वाला। दिखा दिया बच्चों। आपके एनसीईआरटी में ये दे रखी थी, अभी मैंने आपको ये स्ट्रक्चर बताई भी थी आप लोगों को अगर याद हो तो बताओ इस स्ट्रक्चर में मैक्सिमम कितने एटम्स एक प्लेन में, बताओ। ये वैसी स्ट्रक्चर आ गई जो पहले आई थी Al2Cl6, है ना। मैं कह सकता हूं देखो बच्चों, मैक्सिमम 6 एटम्स आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन, है बच्चों। अब देखो बेटा सुनो, ये 13 कौन बोल रहा है? 13 तो एटम ही नहीं है विश्वजीत, क्या कर रहा है भाई? अब देखो बेटा सुनो, यहां वाला जो एंगल है वो है 97, ठीक है, और यहां वाला एंगल है 121। याद हो तो कर लेना, बाकी कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इतना समझ आया कि बाहर वाला एंगल ज्यादा है और अंदर वाला कम है। बाहर वाले दोनों एटम एक दूसरे से खुले है ना, अरे ओपन है ना बच्चों, और जबकि अंदर वाली रिंग बन चुकी है, एक दूसरे से क्लोज हो चुके। अरे समझ में आया क्या? बोलो। अब देखो बेटा सुनो, यहां ये जो बॉन्ड लेंथ आ रही है, ये वाली जो बॉन्ड लेंथ आ रही है, ठीक है, ये बॉन्ड लेंथ है बच्चों 119 पिकोमीटर, ठीक है। और इस बोरोन और इस बोरोन के बीच की जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये होती है बच्चों 178 पिकोमीटर। डाटा याद होए तो कर लेना, वैसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है ना। और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है बच्चों, ये डिस्टेंस है वो है आपकी 178 पिकोमीटर, सॉरी 178 क्या, 134, ठीक है।
अब देखो बच्चों सुनो, ये हाइड्रोजन को अपन बोलते हैं टर्मिनल, क्योंकि किनारे पर है। ये हाइड्रोजन टर्मिनल मतलब किनारे पे है। और जो बीच वाली जो हाइड्रोजन है उसको बोलते हैं बच्चों बनाना हाइड्रोजन। को क्या बोलते हैं? बनाना हाइड्रोजन। अरे टी का मतलब टर्मिनल, बी का मतलब बनाना, समझ में आ गया? टर्मिनल और बनाना समझ में आ गया क्या? अब देखो बच्चों, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि देखो बी एच टी और बी एच बी, अगर मुझे क्या करना है, बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है, ठीक है ना, बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करना है, तो कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? ये पॉइंट आपको याद रखना चाहिए। बनाना वाला ज्यादा है या टर्मिनल वाला ज्यादा है? बनाना वाला ज्यादा है ना बच्चों। देखो बनाना वाला ज्यादा है, 134 है ना। देखो बच्चों बनाना वाला ज्यादा है। ये तो टर्मिनल वाला तो आ रहा है 119 और ये आ रहा है बच्चों 134। आ रहा है ना? बोलो बच्चों, इतना सबको समझ में आया क्या? इतना समझ में आया? चलो बच्चों, आज तो मैं यही करता हूं, अपन पेपर डिस्कस करते हैं बच्चों। आपका जो पेपर हुआ था ना वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? चलो, ये पेपर मैंने निकाल लिया। अब पेपर में बोलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 2, जिसको डाउट है वो चैट बॉक्स में क्वेश्चन का नंबर लिखें। 1, 3, 3 क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है, नोट्स में देखो तो सही। देखो ये क्या है, ये होगा 4al+3 C-4 है। हाँ बच्चों, अब मैंने आपसे क्या बोला था, जितने टोटल पॉजिटिव है जितने टोटल नेगेटिव उतने वाटर के मॉलिक्यूल काम में ले लो। तो क्या करो, यहां से आप डीओडी काम में ले लो। कितने? 12 डीओडी काम आ जाएंगे, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा, 3 मोल्स ऑफ CD4 ड्यूटीरोमीथेन। आप देखना नोट्स में ये लिखा रखा मैंने। हो गया बच्चों? अरे हो गया। अरे सानिया सेठिया समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉर्मूला ड्यूटीरोहाइड्रेट। बच्चों ये ड्यूटीरोहाइड्रेट बोल रहा है, तो आपको याद है क्या बच्चों, नॉर्मल फॉर्मूला होता है MgSO4.7H2, MgSO4.7H2। अब उस 7H2O की जगह D2O लगा दो बस, और क्या करना है। H2O की जगह क्या लगाना था? ड्यूटीरो लगाना था ना। नॉर्मल वाटर तो हाइड्रेटेड बोलते, अब D2 आ गया तो ड्यूटीरोहाइड्रेट बोल दिया मैंने, ठीक है क्या? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया क्या? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये बच्चों बढ़ाया था, P2O5 का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो H3PO4 बनता है अगर आप नॉर्मल वाटर लेते तो, और हैवी वाटर लिया तो D3PO4 बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, क्या कहता है बच्चों, H2O2 कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड याद करो, हमने H2SO4 का किया था। सोडियम पेरोक्साइड ये भी हमने यूज लिया था। 2-ब्यूटाइल एंथ्रेक्विनोल ये भी लिया था। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आपको पता होगा, ये मेथड बनाने का नहीं होता, ये कोई मेथड होता है प्यूरिफिकेशन का। ये जो मेथड होता है वो प्यूरिफिकेशन का होता है ना? पता। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है गिव्स H2SO4, आपको ये इसमें देखो बेटा, ये क्या, देखो Ca+2O2-2, ये पढ़ा है ना पेरोक्साइड आयन, दे देगा ना। एक में तो पेरोक्साइड आयन है, बाकी में तो किसी में है ही नहीं। बाकी में पेरोक्साइड आयन है ही नहीं ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, ये कॉपी में करवाए हुए क्वेश्चन है MnO2 NO2।
हाँ भैया 12। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। 13, 14, 15, 14। व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2? याद करो, हमने क्या बोला था? 11.2 जब था तो उसकी क्या था? उसका था 3.4। तो 10 का क्या होगा? 3.4, 11.2 इंटू 10। बस इतना सा तो करना था। हो गया? हो गया बच्चों। ये कहता है परसेंटेज ऑफ 10 वॉल्यूम H2O2। अच्छा मैंने 15 कर दिया क्या? 14 बताना था क्या? राजश्री 14 बताना था या 15 बताना था? राजश्री कौन सा बताना था? 14। अच्छा 14 बताऊं क्या? 15 तो हो गया। देखो 11.2 का कितना होता है? 3.4 परसेंटेज। तो 10 का क्या हो जाएगा? फ्लोदिया जी हो गया? फ्लोदिया जी हो गया क्या? समझ में आया कि नहीं आया आपको? समझ में आ गया? हाँ। अब देख बेटा, ये जो तेरे को कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 देख। 14 में क्या है? 10 वॉल्यूम H2O2। याद करो 11.2 जो वॉल्यूम होता था उसकी आती थी 2n। तो 10 वॉल्यूम की कितनी आ जाएगी? 2 डिवाइड बाई 11.2 इंटू 10। ये कर लो, आ जाएगा। अरे ये मैं कैसे कर रहा हूं पता है ना? अरे मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। ये से एक बताया था अपन ने, H2O2, H2O एंड हाफ O2। देखो इसका ये 1 मोल हमने ले लिया, मान लो 1 लीटर के अंदर, ठीक है? तो 1 मोल 1 लीटर के अंदर लिया तो मोलिटी होगी 1, नॉर्मलिटी होगी 2n हो गई। आधा मोल मिल रहा है, इसका मतलब 11.2 लीटर वॉल्यूम हो गया V। फिर आपका 34 आपकी स्ट्रेंथ होगी ग्राम पर लीटर, और 100 में कितना हो गया? 3.4 ग्राम पर 100 ml। ये वापिस भी तो करवाया था मैंने आप लोगों को। हाँ भैया 16, 17, 17 तो कुछ चेंज भाई नहीं। देखो बच्चों, ये कैल्शियम ऑक्साइड और H2SO4 है। क्या क्या मिला? CSO4 प्लस H2O2, ठीक है? तो CSO4 एंड H2O2 है। अब क्या कहता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव का बताना है। तो H2O2 में तो ऑक्सीजन का क्या आएगा? -1। लेकिन सल्फेट में क्या आएगा? -2 आ जाएगा क्या? सल्फेट में ऑक्सीजन का -2 आएगा? बोलो। हाँ भैया 18, क्वेश्चन नंबर 18, 19। ये याद है क्या बच्चों? बॉस प्रोसेस पढ़ाया था, याद करो। Fe3O4 दोनों ऑक्साइड बनते हैं Fe के। ये दोनों ऑक्साइड बनते, इन दोनों को कलेक्टिवली क्या बोला जाएगा? दोनों को साथ जोड़ के बोलो। ये मिल रहा है देखो, आप दोनों को साथ जोड़ के बोलो, ये दिख रहा है 20। ये सारे कॉपी में है, चेक करो। 21, 21, 21 है क्या? अरे 20 का बी कैसे होगा विश्वजीत? हाइड्रोजनेशन थोड़ी न पूछा है, बोस प्रोसेस पूछा है। कॉपी में देख, नोट्स में देख। ये तो निकल तो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल में काम आता है। हाँ भैया 22, 23, 24, 25, परमानेंट हार्डनेस अनिरुद्ध व्यास किसके कारण होती है?
कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड्स के कारण, तो पढ़ा है ना ऑप्शन, कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट्स के कारण होती है। 25, 26, कुछ बच्चे तो पढ़ते लिखते हैं ही नहीं, इतना ढंग से बताया कि ये एसिडिक रेजिन है, ये H को हटा देगा तो H निकल गया, तो इसका ये बना RCOO नेगेटिव। अब नेगेटिव किसको खाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव को नहीं खाएगा क्या? ट्वेंटी सिक्स, 27, 27, अरे तेरे को समझ में आ गया क्या विश्वजीत? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31, 32, 32, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले, B2S6, 33, 33, क्या कहता है? आप इन रिएक्शन को कंसीडर करो और बताओ क्या हो रहा है, चेक करो। देखो यहाँ ये HI माइनस में था, 0 था, माइनस से 0, HI का ऑक्सीडेशन हुआ, तो ये ऑक्सीडेशन किया किसने? अरे HI में से I माइनस का ऑक्सीडेशन हुआ, तो किया किसने? H2O2 ने किया ना, करने वाला तो ये है। तो पहले में तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। अब देखो HOCl में ऑक्सीजन का -2 और इधर आ रहा है 0, -2 से 0, यहाँ इसका क्या हो गया, यहाँ इसका हो गया ऑक्सीडेशन, हो गया। एक मिनट, HOCl एंड H2O2, तो बताओ वो क्या आ रहा है बच्चों, बताओ मिल क्या आ रहा है, दिख रहा है क्या? देखो बच्चों, पहले में H2O2, ये तो चलो हो गया, H2O2 यहाँ -1 था, -1 से, सॉरी मैंने यहां से जोड़ दिया इसको, एक मिनट, एरो गलत लग गया। ये देखो बच्चों यहाँ पर, तो -1 से 0, तो खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो काम किसकी तरह करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह करेगा, बोलो। और यहाँ था -1, यहाँ जा रहा है -2, हो गया। 34, 35, 36, 37, 38, बच्चों ये पढ़ाया था आप लोगों को Na6P6O18 कैलगोन, ये देखो ये पढ़ाया था मैंने, Na2Na4PO36 कैलगोन लिखाया था। वाटर सॉफ्टनिंग, 38 में Na3PO4 भी हो सकता है, लेकिन सिंगल करेक्ट में ये एक ही आंसर करना आप टिक, अगर मल्टीपल होता तो दोनों आंसर सही हो सकते थे, थर्ड एंड सेकंड, लेकिन सिंगल में ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। 39, 40, 41, ये कहता है कि कौन से करेक्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स, क्या ये सही है क्या? 15 वाला तो होता है NH3, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का है, गलत है ये तो। फिर कहता है ऑल एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 फॉर्म्स इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज, 14 में हो गया CH4, ऑक्टेट कंप्लीट है, ये तो सही है। इलेक्ट्रॉन प्रीसाइज हाइड्राइड है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, CH4 की टेट्राहेड्रल आ रही है। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड कैन एक्ट एज लेविस एसिड, रिच लेविस एसिड थोड़ी नहीं होंगे, वो तो लेविस बेस होंगे ना, है
इलेक्ट्रॉन रिच तो लेविस बेस होंगे बच्चों, है ना। चलो अब बताओ 42 कॉपी में करवाया क्वेश्चन है, ये पता है क्या, ये आयनिक के अंदर कॉपी में करवाया हुआ क्वेश्चन है। 43 ये भी कॉपी में है, जोड़ना है। 44 ये भी कॉपी में करवाया था, कॉपी पढ़ाकर, है ना। ये देखना ढंग से, कॉपी में मिल जाएगा तेरे को, ये सारे चारों के चारों क्वेश्चन आपको कॉपी में मिल जाएंगे। 45 क्या कह रहा है, एन इंडिकेटर इज ए वीक एसिड एंड पीएच रेंज इज 4 to 6 इफ इंडिकेटर इज 50% आयोनाइज्ड इन ए गिवन सॉल्यूशन देन व्हाट इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ दिस एसिड। ठीक है, तो निकाल लो क्या दिक्कत है। देखो आपको क्या कह रहा है कि इसकी पीएच रेंज 4 to 6 है, तो 4 to 6 का मतलब क्या हो गया, 4 to 6 का मतलब क्या हो गया, आप ये बताओ। या तो 5+1 या 5-1, यही तो हुआ। ऐसे लिखते थे क्या लोदिया जी, ऐसे लिखते थे क्या, पीएच पी के आई एन +-1। लोदिया जी ऐसे लिखते थे क्या। अब देखो या तो 4 आ रहा है, तो 4 आ रहा है या 6 आ रहा है, तो 5-1 या 5+1। तो पी के आई एन अगर 5 है तो के आई एन कितना हो गया, 10⁻⁻5 हो गया क्या, हो गया फ्लोदिया जी। ठीक है बच्चों, ओके।